महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2022 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन हुआ है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में वायुसेना ने उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने की ज़रूरत पर जोर दिया है, जो परिचालन की सहायता के लिए लॉजिस्टिक क्षमता को बनाए रखने में सहायता करेगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भारतीय वायुसेना के बारे में बात हुई। इसके बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसे हम इंडियन एयरफोर्स कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, ये आपको याद रखना है। वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, टोक्यो जापान में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान चारों देशों के नेताओं के बीच वैश्विक से लेकर क्षेत्रीय मुद्दों और उनके प्रभावों पर चर्चा की गई है। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया है। अब मैं आपको क्वाड के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। क्वाड का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, हिंदी में से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहते हैं। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO कहते हैं के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता कजाकिस्तान के तिमूर सुलेमनोव करेंगे। भारत भी इस वैश्विक संस्था का सदस्य है, ये आपको याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन के सभी 164 सदस्यों को एक साथ लाने के लिए हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। इसकी पिछली बैठक 2017 में ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना में है, वहाँ हुई थी। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में WTO के बारे में बात हुई। अब मैं WTO के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। सदस्य देश हैं इसके कुल 164। महानिदेशक हैं इसके अगोजी अकोंजो इवेला। ये आपको याद रखनी है इन्फॉर्मेशन। WTO के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई भारत में 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस कार्यक्रम में 130 देशों के लगभग 6000 शीर्ष लेखाकार इस कांग्रेस में भाग लेंगे। ये सम्मेलन विचार नेतृत्व और विचारों के वैश्विक आदान प्रदान के लिए एक मंच है। विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 1904 में शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है, और इसे प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। और इसका थीम या विषय था बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग का शुरुआत की गई है। रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को एक मंच प्रदान करता है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन हिस्सा लेंगी, ये भी आपको याद रखना है। और रायसीना डायलॉग 2022 की थीम है फ्रेंड्स, धरती
भावावेश, अधैर्य और संकट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अगले 25 वर्षों में उद्योग के भविष्य के रोड मैप पर विचार विमर्श करने के लिए फार्मा उद्योग और चिकित्सा उपकरण निर्माण खिलाड़ियों, हितधारकों और शिक्षाविदों को एक साथ लाना है। और इसका थीम था फ्रेंड्स, विजन 2047, भविष्य के लिए परिवर्तनकारी रोड मैप। और इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है और इसका ये 7वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम नाटो कहते हैं, ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 किस देश में आयोजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एस्टोनिया देश में लॉक्ड शील्ड 2022 का आयोजन हुआ है। साइबर रक्षा अभ्यास नागरिक और सैन्य इकाइयों के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संकट की स्थिति में सहयोग का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पत्तन प्राधिकरण और भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ, जिसे हम फिकी कहते हैं, कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को क्रूज के केंद्र रूप में विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करना है। इस सम्मेलन में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और WHO के महानिदेशक टेड्रोस ए गेब्रेसस ने भी हिस्सा लिया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेशनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स 8 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार, जो कि रक्षा सचिव हैं। इन्होंने नेशनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स 8 का उद्घाटन किया है। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स 8 का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में हुआ है और इसका ये 8वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन जल समाधान साझा करने एवं सह निर्माण के लिए एक वैश्विक मंच है। भारत की तरफ से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है और इसकी थीम थी फ्रेंड्स, स्रोत से नल तक जल पहुंचाना और प्रभावी एवं कुशल अपशिष्ट जल प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्ष श्रृंगला, जो कि पूर्व विदेश सचिव थे। इन्होंने अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक में गृह व्यापार, निवेश, संपर्क, सीमा अवसंरचना, आप्रवास और सीमा सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग देने पर भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है?
सही आंसर है ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत फ्रांस संयुक्त वार्ता आयोजित करने का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ब्लू इकोनॉमी के आदान प्रदान में सुधार करना तथा टिकाऊ और लचीला तटीय जलमार्ग बुनियादी ढांचा प्रदान करने में सहयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी सर्वानंद सोनोवाल, जो कि केंद्रीय आयुष और जलमार्ग मंत्री हैं। इन्होंने होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये सम्मेलन होम्योपैथी के क्षेत्र में उपलब्धियों की समीक्षा करने और होम्योपैथी के विकास के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करने का एक अवसर प्रदान करेगा और इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिसे हम NTCA कहते हैं कि 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव ने, जो कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने टाइगर रिजर्व के लिए वन फायर ऑडिट प्रोटोकॉल जारी किया है, जो टाइगर रिजर्व प्रबंधकों को उनके पूरे जीवन चक्र में आग की तैयारी और जंगल की आग के प्रबंधन का आंकलन करने में सहायता करेगा। और इसका आयोजन फ्रेंड्स पक्के बाघ अभ्यारण्य, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ हुआ है और इसका ये 20वां संस्करण था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। इन्होंने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन गूगल और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक संवाद मंच है। इसमें सरकारी शिक्षा में प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य, व्यक्तिगत शिक्षा और बच्चों को सुरक्षित रखने पर चर्चा की गई है और इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंडिया बोट एंड मैरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी कोची, जो कि केरल में है, वहाँ इंडिया बोट एंड मैरीन शो का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। इंडिया बोट एंड मैरीन शो भारत की एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी है। इसका आयोजन कोची स्थित क्रूज एक्सपो द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन फ्रेंड्स कोची केरल में हुआ है। संस्करण था चौथा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो कि गुजरात में है, वहाँ ने मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। ये सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ द्वारा आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य मधुमक्खी मोम, मधुमक्खी पराग, रॉयल जेली, प्रोपोलिस, मधुमक्खी जहर आदि के साथ साथ अन्य उच्च मूल्य वाले मधुमक्खी पालन उत्पादों के उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी सूरत गुजरात में स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 5 उप विषयों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर पुनर्निर्माण, डिजिटल गवर्नेंस, जलवायु, नवाचार और स्मार्ट सिटी स्मार्ट वित्त पर केंद्रित है। ये देशभर में 100 स्मार्ट शहरों में लागू की जा रही है कुछ महत्वपूर्ण पहलों को उजागर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित साइबर अपराध जांच और डिजिटल फोरेंसिक पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी अश्नवी वैष्णव, जो कि रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इन्होंने साइबर अपराध जांच और डिजिटल फोरेंसिक के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन में साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने और कानूनी ढांचे को और सशक्त बनाने के लिए चर्चा की गई है। इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
श्रीनगर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल, जो कि केंद्रीय आयुष और जलमार्ग मंत्री हैं। इन्होंने श्रीनगर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए श्रीनगर में 2 क्षेत्रीय स्तर के योग चिकित्सा और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्देश्य भारत में सैन्य चिकित्सा में सहयोग और संयुक्त कौशल को बढ़ाना है। इसमें ऑपरेशनल, कॉम्बैट मेडिकल केयर, ट्रॉपिकल मेडिसिन, फील्ड सर्जरी और मैरीन मेडिसिन इमरजेंसी आदि महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। सम्मेलन की थीम थी फ्रेंड्स, एक अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट दुनिया में सैन्य स्वास्थ्य देखभाल। अगला क्वेश्चन हमारा, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैड्रिड, स्पेन में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित होगा। ये आपको याद रखना है। इसका ये 32वां संस्करण होगा, ये भी आपको याद रखना है। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? तो ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ था। नाटो का शिखर सम्मेलन 2023 लिथुआनिया वीनस में होगा, ये आपको याद रखना है। अभी इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स नाटो की बात हुई तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। महासचिव है इसके जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक आयोजित हुई है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और यूक्रेन को लेकर पश्चिम और रूस के बीच बढ़ते तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रखी गई थी। इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो COP को हम कहते हैं फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र 2022 में होने वाली COP27 की अध्यक्षता करने वाला है। ये आपको याद रखना है। वर्ष 2021 में COP26 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो ने की थी। ये आपको याद रखना है। 2023 में COP28 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात करने वाला है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसे हम OIC कहते हैं, की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। ये आपको याद रखना है। इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। इस बैठक में इस्लामोफोबिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने और आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय और वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। इसका आयोजन फ्रेंड्स इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुआ है और इसका ये 48वां संस्करण था। ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स OIC की बात हुई तो इसके बारे में अब आपको फुल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, हिंदी में से इस्लामिक सहयोग का संगठन कहेंगे। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका सऊदी अरब के जेद्दाह में है। सदस्य देश हैं कुल इसके 57। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 48वां G7 सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी देश में G7 सम्मेलन 2022 का 48वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 47वां G7 सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? तो ये UK के कॉर्नवाल में हुआ था। 49वां G7 सम्मेलन 2023 वाला जापान में होने वाला है। ये भी आपको याद रखना है। तो अब मैं आपको G7 के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसे हम ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। ग्रुप ऑफ 7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में
कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद इसे G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। ये आपको याद रखना है। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये 1975 में फ्रांस में हुआ था। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या भारत G7 का सदस्य है? तो ये भी आपको याद रखना है, नहीं, भारत G7 का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्षा प्रदर्शनी 2022 जिसे हम डिफेंस एक्सपो कहते हैं का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात में रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? रक्षा प्रदर्शनी 2022 का उद्देश्य रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य पाने के लिए माहौल का निर्माण करना है। और इसका थीम था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। और इसका आयोजन फ्रेंड्स गांधीनगर गुजरात में होगा और संस्करण है इसका 12वां। अगला क्वेश्चन हमारा, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस देश ने। और इसका उद्देश्य जान लेते हैं फ्रेंड्स, एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर को संरक्षित करने और समर्थन करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलंबो श्रीलंका में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में सदस्य देश बिम्स्टेक चार्टर को अपनाएंगे, जिससे कि बिम्स्टेक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश होगी। और इसका आयोजन फ्रेंड्स कोलंबो श्रीलंका में हुआ है और संस्करण था इसका 5वां, ये भी आपको याद रखना है। तो अब मैं आपको बिम्स्टेक के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 6 जून 1997 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। सेक्रेटरी जनरल हैं तेंजिन लेकफेल। सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली भारत में 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर की स्थिति और भावी सैन्य सहयोग पर खास तौर पर चर्चा की गई है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली भारत में हुआ है। संस्करण था 14वां, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं। इन्होंने 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री स्तरीय बैठक ने संपर्क, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा की है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। संस्करण था 18वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी देश G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, यह आपको याद रखना है। G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक जर्मनी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, वे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की अध्यक्षता करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? ये सम्मेलन सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। और इसका आयोजन फ्रेंड्स कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। संस्करण था 5वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7वां
स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन संगठन, जिसे हम ITPO कहते हैं, और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा किया गया है। ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को तलाशना है। इस सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और सऊदी अरब की 33 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेगमपेट हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में है, वहाँ विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य नए व्यापार, अधिग्रहण, निवेश, नीति निर्माण और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए तेजी से बदलती गतिशीलता के लिए एक अनुकूल मंच प्रदान करना है। और इसका थीम था फ्रेंड्स, इंडिया @75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं। ये सम्मेलन भूविज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक विशेष मंच प्रदान करेगा। सहयोगी संस्था के रूप में केंद्रीय खनन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ बांग्लादेश, नेपाल तथा श्रीलंका की विज्ञान अकादमी भी इस आयोजन में हिस्सा लेंगी। और सम्मेलन की थीम है फ्रेंड्स, भू विज्ञान, समावेशी भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ढाका बांग्लादेश में स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टडी इन इंडिया परियोजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु कर्नाटक में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इंडिया ग्लोबल फोरम शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवा उद्यमियों के नए लक्ष्य बनाने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नैरोबी केनिया में, यह आपको याद रखना है। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का उद्देश्य हमारे जीवन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में प्रकृति के महत्व पर बल देते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करना है। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई है। भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सभा में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहां पर आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आगरा उत्तर प्रदेश में 19वीं सैन्य सहयोग बैठक आयोजित हुई है भारत और अमेरिका के बीच। भारत की ओर से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख एयर मार्शल VR कृष्ण और अमेरिका की तरफ से US इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन डी स्केलेंका ने इस आयोजन में हिस्सा लिया है। यह आयोजन दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंत्र वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हम्पी कर्नाटक में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला
देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? सम्मेलन का उद्देश्य मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलुओं पर विचार विमर्श करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक आयोजित हुई है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक मुंबई महाराष्ट्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने इस बैठक में एफडीएससी के विभिन्न अधिदेशों और वैश्विक और घरेलू विकास में मद्देनज़र उत्पन्न होने वाली प्रमुख मैक्रो वित्तीय चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 21वें TERI वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने 21वें TERI वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। TERI का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ये ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण और संसाधन सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। और इस वर्ष की इस सम्मेलन की थीम थी फ्रेंड्स, परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने लोगों, संस्कृति व उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है। हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में भारत ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक आयोजित की गई है। ये आपको याद रखना है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव अजय कुमार और ओमान रक्षा मंत्रालय की तरफ से महासचिव मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। JMCC रक्षा क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच एक दूसरे से जुड़ने का सर्वोच्च मंच है। यहाँ दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों पर चर्चा होती है। JMCC की 9वीं बैठक 2018 में ओमान में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर यह पहली भारत मध्य एशिया समिट आयोजित की गई है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने भी हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश के। और इसका आयोजन फ्रेंड्स चीन में हुआ है, संस्करण था 14वां, ये आपको याद रखना है। और इसमें फ्रेंड्स ब्रिक्स के बारे में बात हुई, अब आपको ब्रिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये एक एक्रोनियम है, यानी कि बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया। ये ब्रिक्स की स्थापना फ्रेंड्स 2006 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इसकी पहली जो समिट थी वो 2009 में हुई थी। मुख्यालय इसका चीन के शंघाई में है। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसे हम NDRF कहते हैं, द्वारा आयोजित आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण पर वार्षिक सम्मेलन 2022 की किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह ने, जो कि गृह मंत्री हैं। इन्होंने NDRF द्वारा आयोजित आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण पर वार्षिक सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। और इस सम्मेलन की थीम थी फ्रेंड्स, दुनिया का राज्य। इस क्वेश्चन में WEF के बारे में बात हुई है, तो इसके बारे में वो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में इसे विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के कोलगनी में है। अध्यक्ष हैं इसके क्लाउस स्वाब, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है। इस कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हमारे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए लीप का अनावरण किया है। लीप का अर्थ है लिवरेज, इनकरेज, एक्सेस और प्रमोट है, ये आपको याद रखना है। और 2022 का विषय था फ्रेंड्स सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। संस्करण था इसका 16वां, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव ने। इस बैठक में भारत के विभिन्न वनों में चीता को लाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में देश के विभिन्न वनों में 50 चीते लाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। यह सम्मेलन देश भर में ई गवर्नेंस पहलों को काफ़ी गति प्रदान करेगा, जिससे सिविल सेवकों और उद्योग के कप्तानों को ई गवर्नेंस में अपने सफल हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने के लिए एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी में सुधार करने का अवसर मिलेगा। और इसका थीम था फ्रेंड्स, इंडियाज टेक डे, डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन हमारा, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान देश, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, 34वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसे हम APEC कहते हैं, शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड देश। 2022 APEC सम्मेलन की थीम है फ्रेंड्स, ओपन कनेक्ट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, इटली देश। अगला क्वेश्चन हमारा, शंघाई सहयोग संगठन, जिसे हम SCO कहते हैं, के राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद के 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दुशांबे, जो कि तजिकिस्तान में है। बैठक में मुख्य रूप से अफगानिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों और इसके वैश्विक नतीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स SCO के बारे में बात हुई, इसके बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 2001 में हुई है। पहले ये शंघाई 5 ग्रुप के नाम से जाना जाता था, जिसे कि फाउंड किया गया था 26 अप्रैल 1996 में। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है, ये आपको याद रखना है। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव, ये आपको याद रखना है। और महासचिव हैं जांगमिंग। सदस्य देश हैं SCO के भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और ईरान, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, 40वें और 41वें आसियान सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, कंबोडिया देश। आसियान शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक विकास के संबंध में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, जिसे हम आसियान कहते हैं, के सदस्यों द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बैठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 35वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका देश। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 20वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद,
पाकिस्तान में। 20वां सार्क शिखर सम्मेलन 2022 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के 8 सदस्य राज्यों के बीच अगला अनुसूचित राजनयिक सम्मेलन है। 2014 के 18वें शिखर सम्मेलन के बाद से कोई सार्क सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है, जिसकी मेज़बानी नेपाल ने काठमांडू ने की थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 जो कि COP28 है, कहाँ आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन, 36वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरू देश। अगला क्वेश्चन है, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। इस सम्मेलन में समाज में नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग, छात्रों के बीच तनाव और आत्महत्या, अवसाद और चिंता, बुढ़ापे की समस्याओं और मनोभ्रंश की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसका थीम था फ्रेंड्स, ब्रिजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। यह सम्मेलन भूविज्ञान, ज्ञान और अनुभव साझा करने के साथ साथ पेशेवर नेटवर्किंग के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संस्थान ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण ने, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकियों और इंजीनियरों के लिए द्विवार्षिक कार्यक्रम ओशियन 2022 का आयोजन भारत के किस संस्थान द्वारा पहली बार किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, ये दोनों ओशियंस 2022 का आयोजन करने वाले हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि लगभग 400 प्रस्तुतियों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, मौसम की अनिश्चितताओं, तटीय क्षरण से निपटने, समुद्री प्रदूषण और माइक्रोप्लास्टिक से संबंधित विषयों पर अपने अनुभव साझा करेंगे और इसका थीम था फ्रेंड्स, इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रगति के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के महत्व पर आयोजन इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इसका उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला से उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना है और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में मानव पूंजी के लिए स्किल गैप एनालिसिस करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ये प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन बातचीत को और बेहतर बनाने के लिए सही मंच प्रदान करेगा और व्यापार और निवेश क्षेत्रों में अधिक अवसरों का पता लगाने और द्विपक्षीय सहयोग में उन्नत करने में मदद करेगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए और समाधान खोजने के लिए डार्कथन 2022 का आयोजन किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। इसका उद्देश्य छात्रों, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को इसमें शामिल करना है ताकि डार्कनेट बाजारों की गुमनामी को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजा जा सके। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सम्मेलन 2022 काफ़ी डिटेल में पढ़ा दी है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।